कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रिय परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, आज 3 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2 दिन इस दिसंबर के भी हमारे जीवन से चले गए और पिछले 11 महीने समाप्त हो गए हैं और ये आखिरी महीना 12वां महीना इस साल का है। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज की सुबह इस डिवोशन में कि परमेश्वर ने आज फिर से मुझे और आपको ये दिन दिखाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और इस आखिरी महीने का 30वां दिन जो मंगलवार का दिन है, परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 11 महीने से आप बराबर हमारे साथ रहे और इससे वर्षों से आप हमारे साथ हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इस महीने में प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाएं। आज फिर से मैं एक पद आपके सामने रखना चाहूँगा जो परमेश्वर के वचन में पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 20 पद में लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाई और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। भला काम करके दुख उठाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। यही है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण। इन दिनों बहुत सारे सताव की बात आ रही है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, वचन तो कहता है कि सताव तो होगा। फिर हम चिंता करते हैं, हम बहुत बार परेशान होते हैं,
समस्या में आते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, ताकि हम हर परिस्थिति में, संकट में भी, क्लेश में भी, मुसीबत में भी, क्योंकि ये तो विरोधी लोगों की ओर से जो संकट आता है, लेकिन जो अपने लोगों की ओर से संकट आता है वो संकट तो खतरनाक होता है। अपने लोग जो गलत काम करते हैं, अपने लोग जो विरोध में आते, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, वो सबसे खतरनाक होता है। परमेश्वर ने अब तक हमारी मदद की है ताकि हम एक मन होकर परमेश्वर की ओर देखते जाएं, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहन देता है ताकि हम जो भी करें, यदि बुरा करके हमने गुस्से खाए या सहा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन नहीं, भलाई करके यदि हमने तकलीफ सही है तो ये है आपके लिए आनंद की बात, मेरे लिए आनंद की बात है, खुशी की बात है कि हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें, आज जो प्रभु की योजना उसको पूरा कर सकें। आज फिर से मैं इफिसियों का 5 अध्याय आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि इसके द्वारा हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज मैं 19 पद से आपके सामने पढ़ूंगा। हम 18 पद तक देख चुके हैं, लेकिन आज फिर से इस महीने की 3 तारीख को परमेश्वर ने मुझे आपको रखा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। 19 पद में कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 20 पद, और सदा सब बातों में के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। 21 पद, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सर। धन्यवाद प्रभु, आप इस संसार में आए, आपने जन्म लिया और पिता परमेश्वर में उस आनंद और खुशी में लेकर गए ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कारण बन सके। ये 25 दिसंबर तक प्रभु जो आनंद है, हम प्रार्थना करें इस महीने में आप हम सबको उत्तम आशीष दे और अधिक प्रोत्साहित करे, उत्साहित करे, दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनाने दे, ताकि सारी बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना विनती करते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनाए रखें ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कारण बन सके। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते, देश पर आपकी आशीष चाहते हैं, अपने अनुग्रह की दृष्टि बना कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर भी आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा चाहते हैं, आपके सेवकों की सुरक्षा चाहते हैं, आपके लोगों की सुरक्षा चाहते हैं, हर एक की मदद करता है कि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कर सके। सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हर दिन हमें प्रोत्साहन देता है और आज जो प्रोत्साहन की बात वो कहता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। भजन और आत्मिक गीत गाया करो। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए, उसकी शक्ति से भर जाए और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। और अपने जीवन में पूरा करने का मतलब है आत्मिकता। जीवन में आत्मिकता होनी चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं चाहिए। स्वार्थ के द्वारा हम परमेश्वर की सेवा को बर्बाद कर देते हैं।
हमारा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। संसार में धन कमाना है, संसार की बातों में धन कैसे हम कमा सकते हैं, चाहे बेईमानी से, चाहे झूठ से, चाहे प्रभु का नाम लेकर। आज बहुत सारा कार्य इस रूप में हो रहा है कि हम प्रभु का नाम लेकर क्या करते हैं, सेवा को बिगाड़ना चाहते हैं, सेवा को बर्बाद करना चाहते हैं। जो लोगों ने मेहनत की, परिश्रम किया, उस परिश्रम को समाप्त करना चाहते हैं और अपना सोचना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है आपस में भजन और क्या करने, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। कैसे आत्मिक गीत गाएंगे? मन तो खराब है, मन में तो द्वेष है, लोग द्वेष की भावना से काम करते हैं और तब आत्मिक गीत गाने की कोशिश करते हैं। ये तो हम शैतान को खुश करने का काम करते हैं, एक दूसरे को ऊंचा, एक दूसरे को नीचा गिराना, ये हमारा काम बन जाता है। लेकिन प्रिय, परमेश्वर चाहता है आत्मिक व्यक्ति कभी भी एक दूसरे को नहीं गिराएगा। आत्मिक व्यक्ति एक दूसरे को के कारण अपने आप को ऊंचा नहीं करेगा। परमेश्वर कहता है आत्मिक गीत गाओ, बिना स्वार्थ की सेवा करो, बिना स्वार्थ के। लेकिन प्रियो, बहुत खतरनाक चीजें हैं, अभी हमें नहीं पता लग रहा, अभी हमें नहीं पता। मैंने बहुत देखा है, परमेश्वर बहुत देखा है, जिन्होंने गलत काम करने की कोशिश करी, उन्होंने तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं सहा है। एक तकलीफ जो है, जो परमेश्वर के साथ होकर ऊंचाई पर बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाना चाहता है, इसलिए परीक्षा लेकर आता है ताकि आप परीक्षा में चले और परीक्षा में से पास होकर आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ, संसार में ऐश आराम के लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे बेईमानी करने पड़े, हम ये सब कुछ करने को तैयार होते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर कभी भी बर्दाश्त नहीं करता है। उसका एक समय है, 1 साल 2 साल, हम सोचते हैं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो समय बहुत जल्दी से दौड़ा चलाता है कि जब हम आत्मिक गीत गाना छोड़ देते हैं, और यदि आत्मिक गीत गाते भी है तो स्वार्थ के लिए गाते हैं। संसार में हम अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, हम सब चीज को अपने झूठ बोलकर, जो चीज नहीं है वो भी हम दिखाकर काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने गाते रहें, कीर्तन करते रहें और उसकी स्तुति करते रहें। और फिर आप देखेंगे 20 पद में कहता है और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और धन्यवाद करते रहो। प्रभु चाहता है कि धन्यवाद करें, प्रार्थना करें, हर बात के लिए धन्यवाद करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उन सब बातों के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। परमेश्वर चाहता है। और उसके बाद कहता है मसीह के भय में से एक दूसरे के अधीन रहो। किसी को दबाने के लिए नहीं, किसी के ऊपर कहना चाहिए अधिकार रखकर नहीं, प्रेम से। आत्मिक व्यक्ति प्रेम के साथ आगे रहता है, आत्मिक व्यक्ति प्रेम में आगे बढ़ता है, आत्मिक व्यक्ति चाहता है। इसलिए मसीह के भय से एक दूसरे के साथ अधीन रहो। धन्यवाद करना है, परमेश्वर के अधीन रहना है, और ना केवल अधीन रहना है परंतु एक दूसरे के साथ परमेश्वर के भय में रहकर हमें अधीन बनते जाना है। प्रियो, परमेश्वर हमें बरकत देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, और ऐसी आशीष देना चाहता है ताकि आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। वचन कहता है ना तो लोभी, ना झूठ बोलने वाला, ना धोखा देने वाला परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश कर पाएगा। वो इस बात को स्पष्ट करता है क्योंकि वचन हमें इसी बात के लिए उभारता है कि हम केवल परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सकें। क्योंकि कहता है शरीर के काम तो प्रकट है, गलातियों उसका 5 अध्याय में इस बात को लिखा है। और यहाँ लिखा है कि ये काम करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे।
कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रवेश नहीं करें क्यों कहता है? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके और जैसे काम भी हैं। लालच जो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, हर चीज को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करना, लेकिन परमेश्वर जानता है। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो समय से पहले संसार को छोड़कर चले गए, जो विरोध करते रहे। बहुतों ने विरोध किया और बहुतों को हमने देखा। परमेश्वर कहता तू अपनी आंखों से देखेगा, तू अपनी आंखों से देखेगा। परमेश्वर का वचन कहता है ईमानदार बन के इस वचन को लेकर आप आगे बढ़े। ये वचन आपको सामर्थ देगा, शक्ति देगा, आगे बढ़ाएगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। और जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे तो जीवन में परमेश्वर आपको उन्नति देगा। और जब हम देखते हैं कि जब हम एक दूसरे को सिखाते हैं और सीखने के बाद वो सोचते हैं कि हम सीख गए हैं, बाकी सब नीचे हो गए हैं, ऐसा नहीं होता है। आप इस बात को देख लीजिए, जो सिखाने वाला है वो जितना उम्र बढ़ती है तो आगे बढ़ता जाएगा और अधिक पावरफुल होता जाएगा। और जो परमेश्वर के साथ चलता है वो पावरफुल होकर परमेश्वर की महिमा। संसार के लोग पैसा कमाने के लिए पावरफुल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आत्मिकता में पावरफुल होना चाहिए। इसलिए प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और आत्मिक जीवन में मजबूत होकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों को आशीष का कारण बना सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं।